अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी जो बुक है उसका नाम है डॉटर ऑफ ईस्ट। डॉटर ऑफ ईस्ट शायद पिछली 2 सदियों की सबसे मशहूर ऑटोबायोग्राफी है। ये बेनज़ीर भुट्टो जो कि पीपीपी की लीडर रही हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बेटी हैं, उनकी अपनी आप बीती है जो 1988 में पब्लिश हुई जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी और ज़ियाउल हक की 1989 में डेथ हुई। तो उसके बाद 89 में वो पहली दफ़ा एक मुस्लिम खातून एक मुस्लिम कंट्री की जो है मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बनी, फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी। ये काफ़ी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी ज़िंदगी में। और इस किताब में वो काफ़ी किस्से लिखती हैं, वो अपने बचपन के बारे में बताती हैं कि उनका बचपन किस तरह गुजरा, किस तरह जो है वो एक पॉलिटिकल पावर हाउस में पैदा हुई। इसके अलावा फिर वो अपना बताती हैं कि किस तरह उन्होंने ज़िंदगी के जो साल हैं वो तय किए, पढ़ाई करने ऑक्सफोर्ड गई। इसके अलावा पॉलिटिक्स उन्होंने जो है वो किस तरह से देखी, यूके में किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही थी, पाकिस्तान में किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही थी। इसके बाद वो अपने वालिद की जो डेथ है, जो उनको हैंग किया गया था ज़ियाउल हक के ऑर्डर पर, उसके बारे में बात करती हैं। अपने आखिरी जो कन्वर्सेशन है उनके अपने वालिद साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, उसके बारे में बताती हैं। फिर ये बताती हैं कि किस तरह जो है उनके वालिद की जो फांसी है उसको टाइम से पहले किया गया। काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वो देती हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डेथ के बारे में। इसके बाद वो ये बताती हैं कि किस तरह जो है उन्हें जो है वो हाउस अरेस्ट पे रखा हुआ था, एक तरह से तहवील में रखा हुआ था इतने साल। फाइनली जो है वो उस तहवील से भागी, वो बाहर गई, फॉरेन कंट्री फ्रांस में रहीं काफ़ी अरसा। वहाँ पे उन्होंने जो है मेहनत की पाकिस्तान में डेमोक्रेसी वापस लाने के लिए। इसके अलावा वो फिर ये बात अपनी शादी के बारे में भी बताती हैं कि जरदारी साहब से उनकी शादी किस तरह फ़िक्स की गई। और वो उसमें ये भी कहती हैं कि जी पाकिस्तान का जो माशरा है उसमें अगर मैं लव मैरिज कर लेती तो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाता एज ए लीडर, तो इस चक्कर में मुझे जो है एक अरेंज्ड मैरिज जो है वो करनी पड़ी। और अरेंज मैरिज वो जरदारी से बताती हैं कि किस तरह उनकी मुलाकात हुई, किसने मिलवाया। ये काफ़ी मज़े की डिटेल्स हैं। आप इसकी एक उर्दू ट्रांसलेशन भी है, मशरक़ की बेटी, आप वो भी पढ़ सकते हैं अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है। तो ये एक बुक का पार्ट है जो उनकी पर्सनल लाइफ पर डिपेंड करता है कि जी पर्सनल लाइफ में उनके साथ क्या हुआ, शादी, बचपन, वालिद की डेथ और बाहर रहना, मुल्क से बाहर भेज दिया जाना, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इस किताब की जो सबसे इंटरेस्टिंग साइड है वो है इसकी पॉलिटिकल साइड, जहाँ पे बेनज़ीर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में बात करती हैं। वो कहती हैं कि जी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो डिक्टेटर्स ने जो है तबाह कर दी थी, डेमोक्रेसी जो है उसका कोई नामो निशान नहीं था। सिंस बेनज़ीर जब वो बिल्कुल अपने होश आवास में एक एज में आई कि होश आवास संभाला, उन्हें डिक्टेटर ज़ियाउल हक दिखाई दिया और ऊपर से ज़ियाउल हक ने उनके वालिद साहब को भी फांसी पे चढ़वा दिया। तो उन्होंने डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ जो है वो डेमोक्रेसी को जो है प्रेफर करना शुरू किया। और वो जो नारा है कि जी डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, वो भी जो है आप सबको पता ही होगा। तो उन्होंने जो पॉलिटिकल साइड लिखी है वो काफ़ी लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल भी है, काफ़ी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि उसमें उन्होंने जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं उनको एज अ हीरो दिखाया है। उन्होंने ये दिखाया है कि जी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अगर कोई लीडर था तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, उन्हें ही डेमोक्रेसी की फ़िक्र थी, उन्हें ही जो है पाकिस्तान की फ़िक्र थी। इसके अलावा कोई पार्टी या कोई बंदा भी जो है वो पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं करता था। बेनज़ीर साहिबा का जो ये ओपिनियन है ये काफ़ी लोगों को खटकता है कि जी नहीं, PMLN भी थी और फलाने भी थे और फलाने भी थे, फलाने भी थे। तो एक पर्सनल हिस्ट्री जो उन्होंने अपनी पर्सनल स्टोरी लिखी है वो तो ठीक है अपनी एक जगह पे, वो उनका एक सब्जेक्टिव ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल कमेंट्री की है उन्होंने अपनी इस किताब में वो काफ़ी जो है वन साइडेड है, काफ़ी ओपिनियनेटेड है, जबकि नहीं होनी चाहिए। उन्हें पॉलिटिक्स अगर पाकिस्तान की बतानी थी तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से बता सकती थी, एक ओवरऑल समरी पेश कर सकती थी। लेकिन उन्होंने ज़्यादातर जो है वो एक वन साइडेड PPP सेंट्रिक जो है वो हमें बताई है कि जी उस ज़माने में क्या हो रहा था। इसके बाद 1988 में जब ये बुक पब्लिश हुई तो इसमें कुछ पेजेस ऐड भी किए गए। जब बेनज़ीर जो है प्राइम मिनिस्टर बन गई तो वो इसका एक अपडेटेड वर्जन भी आया है। अपडेटेड वर्जन में भी वो लिखती हैं कि किस तरह जो है वो डेमोक्रेसी को जब उन्होंने चलाने की कोशिश की पाकिस्तान में तो काफ़ी मसाइल उन्हें फ़ेस करने पड़े। वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात करती हैं कि पहली दफ़ा जब बिलावल पहली औलाद उनकी होने लगी तो काफ़ी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने उनकी प्रेगनेंसी को बहाना बनाकर उन्हें निकालने की कोशिश की या उन पर प्रेशर डाला जाता था बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के टाइम में। तो वो किस तरह बिलावल पैदा हुआ, फिर उनकी बाकी 2 जो औलादें हैं, जो बेटियाँ हैं, वो किस तरह पैदा, काफ़ी वो डिटेल में ये सब बताती हैं।
تو کتاب جو ہے وہ ایک بہت اچھا مجموعہ ہے بے نظیر کی. اگر آپ پرسنل لائف دیکھنا چاہتے ہیں, فرسٹ ویمن پرائم منسٹر آف این اسلامک کنٹری, اس کی اگر آپ پرسنل لائف دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح گرو ہوئیں اور کس طرح وہ اس رول میں آئیں, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک پولیٹیکل کامنٹری بھی ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے, اور ایک پولیٹیکل سیناریو میں ایک عورت کے ساتھ پاکستان جیسے ملک میں کیا ہوتا ہے. وہ کافی آئی اوپنر تھا میرے لیے, آپ کے لیے بھی کافی آئی اوپنر ہوگا کہ ایک عورت کو جو ہے اس کے خلاف کس کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا بائسڈ آپ کو لگے گا کیونکہ وہ صرف ایک, میں نے آپ کو جب بتایا, ون سائڈ اسٹوری ہے. بے نظیر نے بہت صرف پی 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 سینٹرک اور صرف اپنی سائڈ کی اسٹوری سنائی ہے, باقی پارٹیز کا نہیں بتایا, اور باقی سب ولنز ہیں ان کی اسٹوری میں. تو یہ آپ کو تھوڑا کنٹروورشل بھی لگ سکتا ہے, اور اگر آپ پی 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 کے یا بے نظیر کے فین ہیں تو آپ کو وہ کافی اچھا بھی لگے گا. سو ریڈ دس بک, بہت مزے کی ہے, بہت ڈیٹیلڈ ہے. کچھ جگہ پہ بہت سلو ہو جاتی ہے, آپ کو دل کرتا ہے کہ یار میں 4-5 پیجز اسکپ کر کے آگے چلا جاؤں, لیکن اٹس ورتھ دا ریڈ. تو نیکسٹ بک تک کے لیے ٹیک کیئر, اللہ حافظ, اینڈ ڈو سبسکرائب اینڈ ڈو شیئر دس ویڈیو ود یور فرینڈس. پی 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 والے دوست جیالوں سے جی ضرور شیئر کریں, وہ بڑا خوش ہوں گے. اگر انہوں نے کتاب نہیں پڑھی تو وہ بڑا خوش ہوں گے کہ جی اچھا ہمیں پتہ چل گیا اس کتاب میں کیا کیا ہے. شاید وہ یہ کتاب پڑھنے کی کوشش کریں, اور کتابیں پڑھنی چاہیے, اچھی بات ہوتی ہے. سو ٹل نیکسٹ بک, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.